बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, इस समय हम वाराणसी के बेनिया पार्क के सामने ऑटो स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड के पास हैं और जानेंगे कि जिस तरह से भी जो त्योहार शुरू होने वाले हैं सावन, इसमें भी कई कांवड़ी यात्रा निकलती है और कांवड़ी आते हैं। इसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गाइडलाइन जारी कर रही है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें निकल के आई हैं कि जो ई रिक्शा चालक है उनको जो बारकोड दिया गया है, लाल बारकोड, पीला बारकोड, तो उनकी ये समस्या है कि कहीं ना कहीं जो उनका एरिया है उनके ही एरिया में उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको लेकर हम चालकों से बात करेंगे। कितनी सच्चाई है इसमें भैया कि जिस तरह से बराबर ई रिक्शा चालकों को बारकोड दे दिया गया कि आप अपने अपने एरिया में रहिए। हम लोग अपने एरिया में भैया देखिए चला रहे हैं, लेकिन समस्या हम लोग को यही चीज की हो रही है कि बार बार जो रास्ता मिला हुआ है बार बार बंद हो जा रहा है। कभी कोई बंद कर दे रहा है, कभी किस वजह से, मतलब हर वक्त जब हफ्ते में कम 6 दिन तो बंद ही होना है। और हम लोग को यही ज्यादा से ज्यादा कर समस्या आ रही है। ऐसे हम लोग जूझ रहे हैं, समझ लीजिए। जब बारकोड लेने के बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं, सही से हम लोग चल नहीं पा रहे। अब कहीं लोड कर रहे हैं तो उधर से आ रहे कोई ना कोई डंडा कर दे रहा है, भागो यहाँ से भागो। अब अपने रूट से आ रहे हैं तो रास्ता बंद, अंदर जाम लगा हुआ है। जो 10 मिनट का रास्ता वो आधी घंटा पौन घंटा लग रहा है हम लोग आने में। तो आदमी कमाएगा कैसे? जब इतना घंटा अगर 4 सवारी लेकर हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर कमाएगा कैसे? आपका जो ई रिक्शा है उसमें कौन सा क्षेत्र है? पीला बारकोड है। पीला बारकोड, पीला बारकोड का क्षेत्र बड़ा भी है। क्षेत्र बड़ा है, ठीक है। हम लोग देखिए लोकल में हम लोग सवारी ढोते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी कमाते हैं कमाते हैं। और हम लोग को जो रूट मिला है वो रूट से आते हैं अस्करन के, जब देखिए रास्ता बंद हो जाता है। और ज्यादा करे कभी ट्रैफिक को रोक लेंगे, कभी कोई रोक लेगा। अंदर मालिया मार्केट के अंदर जाम लग जाता है। जाम की वजह से हम लोग को समय लगता है आने में। तो समय लगेगा, जाहिर सी बात है। 10 मिनट का रास्ता है वो आधी घंटा लग जाता है। वही दिक्कत हो रही है हम लोग को। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने वादा किया था कि जब से आपका ये बारकोड लग जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। कितनी सुविधा हुई है? सुविधा तो कुछ नहीं हुई है। बस सुविधा क्या, मतलब बारकोड मिला है ठीक है, लेकिन जब उस रूट पे सही से चलने दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे गए मैदागिन, अब कोई आया, कोई बात हो गई, कोई मतलब की वैल्यू ही नहीं है, भगा दिया गया, चलो भागो। अपना जो नहीं है फिर ही भगा दिया गया, दारानगर भगा दिया, कालीभैरव भगा दिया गया। घुमा के आओ मालिया मार्केट से, कोपाली से घूमो, लंबी लाइन लगी है। वहाँ के जो मैदागिन वाले, पार्की वाले, कभी कभी वो रोक देते हैं, नहीं जाए गाड़ी, रोक दी है। जो उधर से घूम के जाता है वो चला जाता है, जो पार्किंग से निकल के आते हैं वो खड़े रहते हैं, रुके हैं। क्या भैया कुछ है नहीं, फिर भी खड़े हैं। पूरी लंबी लाइन लग जाती है, जाने नहीं दिया जाता। दिक्कत इसी बात की है। अगर जो रूट हम लोग को मिला है उस रूट से चलने दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं रहेंगे, उतारा गया, कभी कोई आ गया भागो, कभी कोई आ गया नया दरोगा या कोई आ गया वो अपनी मनमानी करता है, इधर भागो उधर भागो, बैरिकेडिंग कर दिया जाता है। दारानगर भागो, सबको भगा देते हैं, लाल वाले को, पीले वाले को, कभी कभी छोड़ भी देते हैं पीले वाले को, क्योंकि हम लोग को चौराहे पर रुकना नहीं है। मतलब प्रशासन देखा है पूरी तरह से मनमानी करता है। हाँ, ये बात तो होता है, क्लियर है। VIP जब भी आएंगे दिक्कत हम लोग को होती है। कभी भी कुछ हुआ रास्ता बंद, हफ्ते में तो यहाँ से बंद, वहाँ से बंद। हफ्ते में 3 दिन VIP आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप बारकोड दी है, एरिया हम लोग को दी है, उसको क्लियर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग यहाँ से गए मैदान उतारे हैं, हरिचंद कॉलेज के उस पट्टी हुए, जो 2-3 सवारी मिली, लेके सीधा हम लोग कोवाली घुमा के चले आते हैं इधर। अब समस्या वही कि जहाँ घुमाए ये तो बराबर का है। ये रोकने में जो समस्या है ना, जो पार्किंग घूम के लोग आते हैं, निकलता कृष्ण वाले के पास रोड पर, ये समस्या बराबर की है। एनी टाइम अभी जाएंगे, एक चक्कर खाली, दूसरी जगह जाएगा, कहा भैया आगे तो रुका गया है, 2 गाड़ी पास हो रही है, 3 गाड़ी पास हो रही है। इसका कोई मतलब नहीं बना। आप ये काम करिए कि चौराहे पे गाड़ी रुकने मत दीजिए। गाड़ियाँ सभी आए, तमाम गाड़ियाँ आती रहे। आप 2 सिपाही को या कोई भी दीवान को 2-3 जैसे खड़े रहते हैं कंटिन्यू, वैसे खड़ी रहे, बस गाड़ी को रुकने न दिया जाए। बस वहां से जो सवारी लेकर जो रास्ते में मिल के आवाज लगाते भैया भाई 2 बैठी चलते रहो, मतलब रुकना नहीं चौराहे पे। इस सब चीज पे काम हो तो ठीक है भाई, इसका समर्थन हम भी करते हैं। गाड़ी को रोकने मत दीजिए, ठीक है। घुमा के अपने, ठीक है, अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहते हैं कि रोड पर जान लगे, टोटो वाले की बदनामी हो। बहुत से ड्राइवर हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं, चलाते हैं। कई भी हाथ दिया सवारी रुक गई बीच में, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। हाथ देती सवारी है तो थोड़ा आगे बढ़ा के साइड दबा के रोकते हैं, फिर पूछते भी बढ़ाते हैं। बहुत से लोग हैं हाथ दिया बीच में रुक गई, पीछे 4 व्हीलर वाला है और मार रहा है, उसके 3-4 गाड़ी और लग गई। तो इसी बात, कहीं ना कहीं चालक की भी गलती है।
हाँ, चालक की गलती हाँ गलती है, मैं ये मानता रूट हूँ। आपको मिला था हाँ, उस रूट पर जाने भी तो नहीं दिया जा रहा है। जाने भी नहीं दिया, जाने दिया जा रहा है, लेकिन समस्या वही है कि एनी टाइम प्रॉब्लम, एनी टाइम प्रॉब्लम, कभी दो कभी गाड़ी। ब्लॉक हो जाता है, हाँ। रास्ता कहीं ब्लॉक हो जाता है। अगर कभी कभी अगर चलने दिया जाता है ना तो बहुत बढ़िया गाड़ी निकलती है, कभी जाम नहीं लगता है। जब ये लोग जाम खुद लगवा जाते हैं, दो गाड़ी, इसका क्या मतलब बना? ये गाड़ी को निकलने दो ना भाई, गाड़ी जा रही जाने दो, बस खड़े मत होने चौराहे पर, दो सिपाही खड़े जाएंगे, बढ़ते रहो। बढ़ते रहो कहीं और पुलिस की डर तो एकदम, तो सवारी कैसे बैठा थे आप लोग? बस वही बताया, तो यहाँ से उतारा चौराहे पे, आगे बढ़े, घुमाया कॉलेज के सामने उस पट्टी जहाँ टोटो ऑटो का स्टैंड है, और वो सब भी है। अपने स्टैंड गाड़ी लगाते नहीं है, बाहर लगा देंगे 3-3 लाइन, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जरा सा इलीगल होते हैं, पीछे से आ रहा है, बढ़ाओ, हटाओ, टोटो है भाई क्या करेगा, तो कहीं ना आगे कहीं पीछे जो हो गए। स्टैंड की भी समस्या है कि रिक्शा चालकों को स्टैंड भी बना रहता है। स्टैंड बहुत जरूरी अवेलेबल है कि मैदानी चौराहे पे स्टैंड होना चाहिए, जैसे इस यहाँ पर है, स्टैंड में बन जाएगा तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए हम स्टैंड से निकले, मैदानी स्टैंड में डाला, वहाँ सवारी उतारा, और जब स्टैंड बन जाएगा सवारी वहीं आएगी, लाल वाले भी लेकर आएंगे, उसी में उतारेंगे, वहां से हम लोड करेंगे सीधा अपने एरिया में, ना गाड़ी रोड पर रहेगी, ना जाम की समस्या होगी। यही कहा गया था हम लोग का पीपी लाइन में जब मीटिंग हुई थी बारकोड को लेकर, कि घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत, सब कुछ सिस्टम हो जाएगा, सही से चलने लगेगा, रूट बाय रूट हो जाएगा। तो आप लोग को जो ये हरिचंद कॉलेज गेट है, जो पार्किंग पूरी लगती है, 4 व्हीलर लगाती है, वो अवैध पार्किंग है नहीं वो, तो कहा यही गया था कि 1-2 महीने के बाद जब संचालन बढ़िया हो जाएगा चारों जोन का, तो आप लोग को ये स्टैंड दे दिया जाएगा, खाली कर दे दिया जाएगा। पीपी लाइन में अधिकारी बोले थे बात कि स्टैंड दे दिया जाएगा, आपका स्टैंड हो जाएगा, सवारी वहाँ उतारिए, वहां से भरिए, फिर अपने अपने एरिया में जाइए। क्या मिला? लेकिन कहाँ मिला? आज धीरे धीरे 9-10 महीना हो गया, सारी बात है, काम कुछ नहीं हो रहा प्रशासन का। जैसा कि जो समस्या है वो जो है बढ़ती जा रही है, बारकोड मिलने के बाद भी जिस क्षेत्र में गाड़ी चलनी चाहिए उस क्षेत्र में भी गाड़ी को चलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही है। तमाम तरह की समस्या नई नई जो आ जा रही है सामने, की एक कहा जा रहा था कि बारकोड मिल गया, आपका क्षेत्र मिल गया आपको, इसी क्षेत्र के अंडर आप में रहिए, उसके बाद भी समस्या है। देखिए, जब इन्होंने बारकोड लगाया था तो इन लोगों ने कहा था कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद समीक्षा बैठक होगी, 9 महीना बीत गया, कोई समस्या नहीं, समस्या बैठक हुई, प्रयोग में क्या हासिल हुआ आज तक इन्होंने नहीं बताया। और जब इन्होंने बारकोड लगाया तो जगह जगह पॉइंट बनाए थे, उस पॉइंट में इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी भी पॉइंट पर एक भी पार्किंग बना नहीं। लेकिन पार्किंग के नाम पर वसूली रोड पर, कोई बनारस का ऐसा रोड नहीं होगा जिसपे नगर निगम पार्किंग के नाम पर वसूली ना होती है। हाँ, जगह जगह पर्ची कटती है, ये अब खुलेआम हो रहा है। दरअसल है क्या, प्रशासन चालकों की समस्याओं पे काम नहीं कर रहा है, उनकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब इसका मिसाल आप ले लीजिए, अभी ई रिक्शा का जो इन्होंने बारकोड लगाया, 3 महीने के बाद समीक्षा बैठक और प्रयोग के तौर पे इस्तेमाल किया था, धीरे धीरे 9 से 10 महीना हो गया, आज तक बारकोड लगने के बाद क्या हुआ, क्या समस्याएं आई, क्या उसमें कुछ और भी संशोधन करने की जरूरत है, इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। 3 महीने के बाद ना हुई, एक नया प्रयोग शुरू कर दिया इन्होंने। अब ईवी रिक्शे को भी बारकोड लगाएंगे, सिटी परमिट गाड़ियों पे बारकोड लगा, मतलब इनको समस्याओं को सिर्फ पैदा करना आता है, समस्याओं को सही करने का इनके पास कोई भी इस वक्त साधन है नहीं। सबसे बड़ी समस्या बनारस में पार्किंग को लेकर है, और जबकि नगर निगम हर साल पार्किंग के नाम पर टेंडर जारी करके टेंडर देता है, और हर चौराहे पे, हर सड़क पर, रोड पे खड़े हुए नगर निगम के नाम पर हर गाड़ी से रोक के वसूली जारी है, और जो चालक पैसा नहीं देता है उसके साथ मारपीट गाली गलौज भी होती है। अगर प्रशासन के साथ भी जाओ, पास बच जाओ, तो प्रशासन भी सुनता नहीं, इसलिए चालक चुप हो गया, मजबूर है। अब वो कहता है 10 रुपया दे हटा, लेकिन 10 रुपये की बात नहीं है। अगर 10 रुपया हमारे बनारस में जो आरटीओ विभाग द्वारा जो जारी लिस्ट, उसके हिसाब से 54,000 छोटी गाड़ियां हैं ऑटो ई रिक्शा मिलाकर। 54,000। आप सोच लीजिए एक दिन की वसूली कितनी हो, सब मौन है।
एक चैन छिनैती हो जाती है तो पूरे बनारस का सीसीटीवी कैमरा खुल जाता है, और हमारे रोज हजारों चालकों से छिनैती हो रही है नगर निगम के नाम पर। ये कैमरा कब खुलेगा? हमारा चालक जरा सा गलत हो तो उस पर कार्रवाई होती है, और ये जो सैकड़ों की संख्या में नगर निगम के नाम पर एक तरह से अवैध वसूली हो रही है, इस पर कार्रवाई कब होगी? इस पर अभियान कब चलेगा? केवल अभियान ऑटो चालक रिक्शा चालकों पे, उनके साथ शोषण और अत्याचार करने वाले पर अभियान कब चलेगा? सवाल प्रशासन से ही है। हम भी चाहते हैं कि बनारस हमारा स्मार्ट सिटी है, हमारे चालक स्मार्ट रहे, वो स्मार्ट की तरह चले, लेकिन कैसे? जब सारे लोग मिलकर इस पर काम करेंगे तभी होगा। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यातायात विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यूनियन और संगठन अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और चालक अपने सिस्टम से चले। लेकिन चालक को सिस्टम क्या दिया गया? बारकोड दे दिया गया, आप इस रूट पे चलेंगे, यहाँ चलेंगे, लेकिन उस रूट पे ना उनका खड़ा होने की जगह, न कहीं रुकने की जगह। तो क्या ये टूरिस्ट हैं क्या कि आ गए सुबेरे गाड़ी लेके बस ये चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे? है, इनको तो टूरिस्ट बना के रख दिया गया। टूरिस्ट नहीं है, ये बनारस के लाइफलाइन है यातायात विभाग से। इनको व्यवस्था बनाइए। आप पार्किंग नहीं दे सकते, मत दीजिए, आपके पास जगह है, लेकिन इनके पास स्टाफ की जगह बनाइए, स्टॉप एंड गो, जहाँ गाड़ियाँ रुके, अपना सवारी उतारे, फिर वहां से सवारी ले अपने को जाए। हमें पार्किंग की जगह नहीं दी, हमें 4 घंटा हमारा चालक खड़ा नहीं रहेगा। 4 घंटा जब खड़ा होना होगा तो जाके घर आराम करेगा, क्योंकि ये सारे चालक लमसम लोकल हैं, वो 4 घंटा किसी पार्किंग में खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए पार्किंग की जरूरत बनारस में नहीं है। पार्किंग बनारस में स्टॉप एंड गो, यानी रुके, सवारी उतारे, सवारी ले जाए, ये व्यवस्था नगर निगम बनाए। हम लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। नगर निगम जो 10 रुपए की पर्ची जो काटता है स्टैंड के नाम पे है, तो अभी तक कोई स्टैंड की व्यवस्था नहीं हुई है। उस पार्किंग मालूम है क्या है सकते? पार्किंग की बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए, 3 सेट के जरिए बैठने की जगह होनी चाहिए। क्या कहीं बनारस में ऐसी व्यवस्था है? और उनके कागज में मालूम है 24 स्थानों पे 52 जगह ये व्यवस्था है बनारस में। 52 जगह? हाँ, नगर निगम के कागज पर 24 जगह 52 स्थानों पे ये व्यवस्था है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखा जाए, पूरी तरह है। इसको चेक करें ना, RTI से हम लोगों ने कई बार मांगा, जवाब मिला है, नगर निगम ने जवाब दिया है। और उनका जो ठेकेदार का जो होता है, टेंडर का जो जारी होता है, जिसमें नियम, उसमें भी सारे 18 पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट उसमें भी हैं। 18 पॉइंट है तो उसमें पार्किंग क्यों नहीं है? कौन बनाएगा पार्किंग? अरे अब क्या बताएं, ये नगर आयुक्त साहब, ये जो वर्तमान नगर आयुक्त साहब हैं, इन्होंने 13 मई जब लोकसभा चुनाव चला था, तो 11 मई 2024 को एडिशनल कमिश्नर तिनप्पा साहब के कार्यालय यातायात विभाग में, इनको तिनप्पा साहब ने फोन करके बोला, ये नगर निगम से कार्यालय में गए और इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, वरना टेंडर नहीं होगा। टेंडर 5 महीना नहीं हुआ, उसी में ही बारकोड का सितंबर से बारकोड शुरू हो गया। इधर लोग बारकोड में उलझ गया, उधर उन्होंने टेंडर जारी कर दिया। और उसके बाद उस तारीख से लेके आज तक टेंडर खत्म हुआ। दोबारा फिर उसी ठेकेदार को टेंडर 10% बढ़ा के जारी हो गया, लेकिन कागज पे फिर वही 24 जगहों पे 52 जगह पार्किंग आपके है, मूत्रालय, बैठने की जगह, बैरिकेडिंग, सारी चीजें हैं कागज, लेकिन जमीन पर हवा। तो वही मैं कह रहा हूँ, खाली अभियान मेरे चालकों पे, और चीजों पे अभियान कब चलेगा? सीपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन केवल एक ही आदमी को बार बार टॉर्चर करना, बार बार बदनाम करना कहाँ की अच्छी बात है।
ऐसे में बागी साहब बराबर जो संगठन है आप लोग का, उसके साथ बराबर जो है प्रशासन की, नगर निगम की बैठक होती रही है, लेकिन क्या सिर्फ बैठक और वादे तक सीमित रह जाएगा सारा काम? बस तारीख पे तारीख वाला जो सनी देओल का वही हाल है भाई। बताए तो कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ जनहित याचिका, उसमें भी 4 महीनों से सर्वे हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, वही तारीख पे तारीख, कहीं ठेकेदार गायब, कहीं बीमार, बस चलता रहा। 2 महीने की तारीख लेकर रहा, सालों बीत गया, कौन लड़ेगा? उसके बाद तो पैसा है, हर तारीख पे हमारी काम खत्म। अब हम लोग गरीब आदमी, गरीब तबके के लोग का नेतृत्व करते हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? थक हार के अब हम भी लोग बैठ गए, कुछ नहीं हो सकता। अब एक ही रास्ता है। क्या रखता है? सारी चीज यहाँ का लोकतंत्र है ना, सांसद और विधायक तय करते हैं ना, उनको बनाता कौन है? हम ही लोग ना वोट देकर हैं। आज तक किसी सभासद से लेकर किसी संसद ने, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई चालक का नाम लिया? किसी में कि चालक को क्या दिक्कत है? किसी सदन में कभी चालक का मुद्दा उठा? किसी के घोषणा पत्र, शपथ पत्र, गारंटी पत्र जो भी डालते हैं, किसी में चालकों के लिए कोई बात हुई? नहीं। लेकिन चालक की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि चालक कभी चालक बन के मतदान ही नहीं करता, वो पार्टियों का, व्यक्तियों का बन के मतदान कर देगा। इस बार चालक बन के मतदान करेगा। वो संगठित है चालक ना। हाँ, वही संगठित होकर अब की चालक बनकर मतदान करेगा। और इन सारी पार्टियों को भी सबक सिखाने का चालक काम करेगा। और चालक की ताकत क्या है ना, वो पता चलेगा। चालक सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। ये इस बार चुनाव में सबको समझाने का काम किया है। ठीक है, हम बात कर रहे थे जुबैर खान बागी साहब से, और इस तरह से बनारस के अंदर जो समस्या है ई रिक्शा चालकों के बीच, ऑटो चालकों के बीच की, पेपर पे स्टैंड है और जमीन पर कुछ नहीं है, और कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट सिस्टम की जो पोल खोलता है। आपने आरटीआई भी मांगा, उसमें भी 18 जगह का जिक्र है, लेकिन कहीं भी स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। और जो बारकोड है, बारकोड लगाता है कि आपको अपने क्षेत्र में रहना है। अब जो क्षेत्र में जो लोग रहते थे, वहाँ भी ई रिक्शा चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिन ब दिन जो ई रिक्शा चालक है, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर। अभी हाल में एक वीडियो कैंट पार्किंग का जारी हुआ, 30 रुपए की रसीद काट रहा था, वो गाड़ी छोड़ा, तुरंत बैक करा, जबकि ऐसा सिस्टम नहीं 10 मिनट के भी आप पार्किंग में पैसा नहीं। उसकी जब वीडियो बनी तो उसने ताव से कहा कि बना लो, कितनी वीडियो बनी, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो ये है बनारस का जो है कानून व्यवस्था का हाल। बताइए। सारा जो है अपराध हमारा चालक करता है। सीपी साहब बनारस के सारे चौकी, थाना, पूरा यातायात विभाग रोड पे उतार देते हैं। मतलब सारा अपराध हमारा चालक कर रहा है, और बाकी सब राम राज है। राम राज है। हाँ, बस हमारा चालक अपराधी है, बस भैया। तो भाई गरीब तबका है, सता लें। अब की चुनाव में ही हिसाब किताब होगा। अब इन लोग से कोई फायदा नहीं फरियाद करने से। अब की चालक जिस दिन चालक बन के मतदान करेगा। इन लोगों की सोच में एक बात बड़ी कॉमन है, अपना काम है बनता, जनता जाए भारत, जनता जाए बाहर में, जय श्री राम, बाहर में जाए संविधान। ये है यहाँ का। बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके आप भी अपनी समस्या साझा कर सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं अगली अपडेट। चाय पिया यार।